उपभोक्ता या ग्राहक के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली मुख्य अदालत उपभोक्ता न्यायालय में लगातार कंज्यूमर के हक को बचाने का कार्य चल रहा है। आज हम आपको स्पेशल इंटरव्यू में जिनसे मिलाने जा रहे हैं, इन्हें जानना सुनना बेहद जरूरी है। अगर आप 10 रुपए से 10 करोड़ तक की कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता हैं और आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी के लिए आप इस न्यायालय में शिकायत कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे कार्य करता है उपभोक्ता न्यायालय और कैसे मिलती है आम ग्राहकों को यहाँ पर अपने हक और अधिकार के प्रति सही सलाह और राय। कोटा उपभोक्ता न्यायालय में 5 वर्ष का गरिमामयी कार्यकाल पूर्ण होने पर उपभोक्ता आयोग के जिला सदस्य हेमलता विजयवर्गीय के रिटायरमेंट समारोह को आयोग कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अनुराग गौतम, सदस्य हेमेंद्र द्विवेदी सहित समस्त स्टाफ की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर हेमलता विजयवर्गीय के प्रति वरिष्ठ समाज सेवी और अधिवक्ता हेमंत विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर हेमलता विजयवर्गीय ने सूचना इंडिया से बातचीत में कहा कि अगर एक महिला ठान ले तो कुछ भी पा सकती है। शादी के 17 साल बाद भी अपनी मंजिल प्राप्त की और 5 साल के बाद सफल कार्यकाल के अंतिम दिन तक आम उपभोक्ता की मदद में जुटे रहे। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की उपभोक्ता आयोग सदस्य हेमलता विजयवर्गीय और हेमेंद्र द्विवेदी से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम कंज्यूमर राइट्स पे बात करने वाले हैं। उपभोक्ता राइट्स जो आप लोगों को ने देखा होगा, अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो आप उसकी 1 रुपये से लेके 10 करोड़ तक की रिकवरी पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कंज्यूमर कमीशन मेंबर्स हमारे साथ में मौजूद हैं। हेमलता विजयवर्गीय हमारे साथ में मौजूद हैं। आप हमारे लेफ्ट साइड देख रहे होंगे और राइट साइड आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ में HN द्विवेदी जी बैठे हुए हैं जो उपभोक्ता के मेंबर्स हैं, उपभोक्ता आयोग के मेंबर्स हैं और उपभोक्ता की जानकारी के लिए आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे, वार्ता करेंगे कि किस तरह से आप किस प्रकार के उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता के अंदर 6 प्रकार आते हैं और इसका अधिनियम 1896 के अंदर हुआ है। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं इनकी विचारधारा। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी उपभोक्ता से रिलेटेड, क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। उपभोक्ता राइट्स के अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कंज्यूमर को अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि किस तरह के उनके राइट्स है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि उपभोक्ता जब भी मार्केट में जाए तो सोच समझ के वस्तु को खरीदे, उसका बिल जरूर ले। ऐसा नहीं कि टैक्स बचाने के किसी के चक्कर में हम बिल ना ले, क्योंकि वो कच्चा बिल बाद में हमारे साथ अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो हम वो मान्य नहीं होता है कोर्ट में फिर। तो उपभोक्ता को अपना बिल वगैरह लेना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर वस्तु खरीदता तो SI वगैरह ये मार्क जो बने होते हैं उनको देखभाल के खरीदना चाहिए। क्वालिटी वाइज चीज़ खरीदनी चाहिए उनको। और उसके बाद भी अगर उनके साथ में कुछ भी फ्रॉड होता है तो वो 2 साल के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, अपने अधिकारों के लिए प्रति लड़ सकता है वो यहाँ। बिल्कुल, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का उपभोक्ता आके अपनी रिकवरी पा सकता है। आखिरकार सरल समझाइए किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, ये भी थोड़ा सरल बताइए। उपभोक्ता के अंदर सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं जो प्रत्येक फील्ड से, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या बीमा कंपनी से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक विभाग से हो या आपने ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग वगैरह कुछ खरीदी है उससे हो। हर तरह का व्यक्ति जो 1 रुपये की चीज़ भी अगर आपने किसी से पैसा दे के आप मूल्य वस्तु खरीदते या कुछ भी सेवा प्राप्त करते हैं तो आप उपभोक्ता हो जाते हैं। और उसके बाद आपका अधिकार है कि आप उसके साथ, अगर आपको 1 रुपये की वस्तु के साथ भी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल, जैसे कि 5 साल का कार्यकाल है, आपका सेवानिवृत्त भी होने वाली है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे आखिरकार कितने केस हैं, कितने केसों का आपने निस्तारण किया है और किस प्रकार के केस आप लोगों के पास में आते हैं जिसका निस्तारण निवारण आप बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से करते हैं? जी, कंज्यूमर में वैसे एक अध्यक्ष और 2 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, तो हम तीनों मिलकर ही काम करते हैं। तो उसके मैं 3 अध्यक्षों के साथ में रह चुकी हूँ, 4थे अध्यक्ष अभी नए आए 1.5 महीने पहले यहाँ पे। तो 4 मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और जिस समय मैंने यहाँ ज्वाइनिंग ली थी उसमें 1750 के करीब लगभग केस थे। और DJ भगवान दास जी रिटायर्ड जज साहब है जो जयपुर से आए थे, उनको लगाया था मेरे साथ। तो हमने उस समय काफ़ी अच्छा डिस्पोजल लिया था, करा था। उसके बाद रमेश जी मीणा आए थे तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा रहा, पर वो कोरोना काल रहा तो थोड़ा डिस्पोजल कम कर
कर पाए थे हम। और अभी भी हमारे यहाँ पे कम से कम 1800 से ऊपर लगभग केस चल रहे हैं। और मेरे कार्यकाल में अब तक का अगर मिलाऊं तो करीब 2000 के लगभग केस डिस्पोजल हो चुके हैं जी। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, सभी के साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और कोशिश ये रही है कि इन 5 सालों में कंज्यूमर को अधिक से अधिक रिलीफ दिलाने की कोशिश भी करी है और बहुत सारे उपभोक्ताओं को और महिलाओं को उनको जागरूक करने का काम भी करा है उनके अधिकारों के प्रति। बिल्कुल, जैसे कि हेमलता जी ये भी जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता आखिरकार कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और आपके कार्यकाल में ऐसे कोई उपभोक्ता से जुड़े प्रकरण जो आप बताना चाहें कि इस प्रकार के प्रकरण भी कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं और उसका आप बहुत ही किस प्रकार से निस्तारण करते हैं, कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता होते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो अगर उनके साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड, घोटाला, किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की अनहोनी हो जाती है तो वो उसको कैसे रिकवरी प्राप्त कर सके, ये जानकारी के अभाव उपयोग की वजह से काफ़ी परेशानियां आती है, आम जनता को पता नहीं रहता है। तो ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप देख सकती हैं किसान से जुड़ा हुआ भी उपभोक्ता के अंदर काफ़ी अच्छा रिकवरी प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा विस्तार में आप बताइए। जी, सबसे पहले तो ये कि कंज्यूमर मतलब जो भी उपभोक्ता है वो सेक्शन 35 के अंतर्गत यहाँ पे अपना केस दर्ज करा सकता है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि कोई आप किसी एडवोकेट के माध्यम से ही आए, कंज्यूमर खुद अपनी एप्लीकेशन लेके ही आ सकता है और उसके ऊपर यहाँ एक्शन लिया जाता है। और उसमें यह कि आपको सबको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके साथ में फ्रॉड हुआ है वो आए, 2 साल के अंदर आपको यहाँ आना होता है। उसके अलावा फिर आप नोटिस भिजवाइए जिसने भी, और अगर वो 35 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं देता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं यहाँ पे। और अगर वो 35 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट होकर अपनी बात कहता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद में फिर जो भी प्रक्रिया होती है उसको पूरी करके फैसला दिया जाता है उसके। बिल्कुल, किस प्रकार की, जैसे कि आप देख सकते हैं सज़ा भी हो सकती है अगर कोई फ्रॉडिंग सिस्टम अगर कोई कर रहा है, जैसे कि दुकान विक्रेता है, जो भी कोई भी चीज़ कुछ खरीद रहा है, कोई भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, किसी भी प्रकार की चीज़ खरीदी लेकिन उसके साथ में फ्रॉड हो गया, तो सामने जो चीज़ बेच रहा है उसको किस प्रकार से कुछ सज़ा भी मिल सकती है, जैसे कि 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक की रिकवरी कैसे प्राप्त कर सकता है एक इंसान? जी, ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के अंदर 50 लाख तक की रिकवरी होती है हमारे यहाँ, और 50 लाख से लेकर 10 करोड़ की रिकवरी स्टेट लेवल पे होती है और 10 करोड़ से ऊपर नेशनल लेवल पे होती है। तो 50 लाख तक का जो भी मामला है तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में आ सकता है। और उसके लिए ये कि हम लोग जो फ्रॉड होता है उनके खिलाफ उसको हम रिलीफ दिलाते हैं। रिलीफ में हम मेंटली टॉर्चर भी दिलाते हैं, जो उसने केस फाइल किया उसका खर्चा भी दिलाते हैं। प्रताड़ना से जूझते हैं। हाँ, मेंटली टॉर्चर जो होता है जी। उसके लिए भी हम उसको रिलीफ दिलाते हैं। उसके अलावा जो भी रिकवरी में हम जो होता है जिस दिन से उसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके साथ हम जो हिसाब से हम उसको ब्याज भी दिलाते हैं और अवार्ड पार्टी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर सामने वाला उस हमारे ऑर्डर को मानता नहीं है और सामने वाला उपभोक्ता को अगर उसका रिलीफ नहीं देता है तो सेक्शन 71 रिकवरी के लिए बना हुआ है, तो दोबारा उसमें केस फाइल करता है। 71 के अंदर रिकवरी हम वापस करवाते हैं और 71 के अंदर भी अगर रिकवरी से वो नहीं मानता है तो 72 में सजा का प्रावधान है। तो कंज्यूमर कोर्ट को ये अधिकार है कि 72 में वो फिर एक्शन लेके सामने वाले को पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी वारंट वगैरह जारी करवा के उसको सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे आखिरकार आप एडवोकेट से हैं, आप एडवोकेट हैं, तो आखिरकार आपने कैसे आपका सफ़र शुरू किया और एक जुडिशरी सिस्टम के अंदर, एक उपभोक्ता आयोग के अंदर आपने कैसे आपकी शुरुआत करी और पारिवारिक को, सामाजिक को, व्यवसाय को आखिरकार कैसे मैनेज करती हैं? जी, मैं वैसे तो एक फैमिली से उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ थोड़ी ट्रेडिशनल फैमिली थी, मदर इन लॉ वगैरह थी। तो शादी करके मैं अपनी गृहस्थी में वैसे ही रह रही थी। फिर शादी के 17 साल बाद ऐसे ही मन में विचार आया कि पढ़ना चाहिए आगे कुछ। तो बिटिया भी 12th कर चुकी थी, बेटा भी 9th में आ चुका था, तो फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। तो 2011 में मैंने लॉ कंप्लीट करा, 2009 में एडमिशन लिया था, 2011 में लॉ कंप्लीट हुआ। उसके बाद भी फिर थोड़ा सा मैं ऐसे ही चलती रही। मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट है, हेमंत कृष्ण विजयवर्गीय, तो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है, तो आखिरकार कैसे क्या असमंजस बिठाते हैं और कैसे क्या मतलब आप सामाजिक के लिए और आम जनता के लिए इस प्रकार से कार्य कर रही हैं, खुद में कैसे संतुष्टि महसूस करती है? एक पद पे आप बैठी हुई हैं, कैसा फील करती हैं, कैसा महसूस करती हैं? जी, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ क्योंकि मैंने लॉ करा। उसके बाद 5 साल से जिस पोस्ट में मैं बैठी हुई हूँ वो अपने आप में बहुत सम्मानजनक पोस्ट है और बहुत अच्छा भी लगा है और बहुत कुछ सीखा भी है यहाँ। अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा है यहाँ आने के बाद में और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
और राजनीतिक परिवेश है, लेकिन वो फील्ड अलग है, मेरा अपना फील्ड अलग है। पर राजनीतिक पृष्ठभूमि तो इसलिए है कि मेरे फादर इन लोग खुद भी डॉक्टर दयाकृष्ण विजय जनसंघ के एमएलए रह चुके हैं छपड़ा से, और मेरे हस्बैंड भी बीजेपी की राजनीति करते हैं थोड़ी सी, तो थोड़ा सा। बिल्कुल, एक बतौर महिलाओं को सीधा क्या संदेश देना चाहेंगी? आप देख सकती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी कमी होती है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है औरत को, कई जगह पे उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है। ऐसे लेके क्या कहना चाहेंगी? ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हैं, आज इस पद पे हैं और आपके कार्यकाल का आज अंतिम दिन है, सीधा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि जब भी मन में अगर कुछ करना हो तो करना ज़रूर चाहिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो बोला कि नहीं मम्मी, आपको अगर इच्छा है तो करना चाहिए और जाना चाहिए। और बिटिया का तो अभी भी ये है कि जैसे ही कार्यकाल पूरा होने का समय आ रही है तो वो तो वापस मुझे बोल रही है कि मम्मी आप अगला कुछ देखो, आपको क्या करना है। आगे का विजन भी जानना चाहेंगे? हाँ। क्या करेंगे आगे फिर? आगे का विजन ये है कि अभी सोच रहे हैं, अगर इसी के लिए वैकेंसी निकलती तो सोचते कि जैसा स्टाफ पूरा बोल रहा है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए वापस, तो इधर का भी देखेंगे। और कुछ अदर फील्ड्स में भी है, दूसरा तो उधर है, कुछ सोशल लाइफ भी है समाज की, इनकी भी एनजीओ वगैरह से, इनसे भी तो थोड़ा सा उधर भी जाना चाहूँगी। बिल्कुल, महिलाओं को क्या कुछ खास इसमें रिबेट मिलती है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर? महिला अगर किसी प्रकार की शिकायत लेकर आती है उपभोक्ता की, तो कैसे पारदर्शिता से आप काम करते हैं, पात्रता से काम करते हैं, ये भी जानना चाहेंगे? जी, पारदर्शिता पूरी रहती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं कि कौन क्या है, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि कंज्यूमर आया है तो क्लीन हैंड से अगर आया है तो हम उसको रिलीफ देते हैं। और महिलाओं का ये कि मैंने कोशिश करी है, मेरे खुद के अपने बहुत सारे महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनके माध्यम से भी उनको पहुँचाती हूँ और उनको जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप किसी तरह की वस्तु खरीदते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो आप आपकी व्यवसाय के लिए यूज़ करते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, तो आप एक उपभोक्ता की लिस्ट के अंदर हैं। अगर आपके साथ में कहीं पर भी फ्रॉड होता है, कहीं पर भी आपके साथ घोटाला होता है, या कहीं पर भी आपके साथ दबाव होता है, जानकारी का अभाव उपयोग होता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में सीधा आ सकते हैं आपकी शिकायत लेके, और आपको उसकी पूरी रिकवरी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर कमीशन मेंबर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। जी, सेंट्रल एक्ट 2019 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है, उसमें उपभोक्ता को विशेष रूप से उपभोक्ता को ध्यान रखा गया है, उपभोक्ता के अधिकारों को और वृहत रूप में लागू किया गया है। पहले क्या था, 1986 में उपभोक्ता अधिनियम लागू हुआ था, उसके बाद सभी जगह कोर्ट्स वगैरह स्थापित हुए, आयोग वगैरह स्थापित हुए, लेकिन इसमें विशेष रूप से विशेष अधिकार उपभोक्ता को दिए गए। अब इसमें जो 2019 का एक्ट लागू किया गया है, इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन परचेजिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो इससे काफ़ी उपभोक्ता को राहत मिलती है। बैंक वगैरह से किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है जिसमें मतलब उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है, तो उसमें बैंक को लाइबल बनाया गया है कि बैंक पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से काफ़ी जो नया एक्ट आया है उसमें उपभोक्ता के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, और उपभोक्ता इसके प्रति जागरूक हो तो इसके प्रति जैसे समाचार माध्यम है या जो भी एनजीओ वगैरह हैं वो नियमित रूप से अपने कार्य करते हैं। जी, तो सरकार का भी जैसे कि मोबाइल के साइबर क्राइम के भी घोटाले हैं, मनी ट्रांसफरिंग के भी घोटाले हैं। जैसे कि जानकारी से पता चला है कि अगर किसी तरह के अभी बहुत साइबर क्राइम के घोटाले और साइबर क्राइम की शिकायतें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। मैसेज आता है फ़ोन के ऊपर कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बैंक से गलत तरीके से पैसे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो इस प्रकार की भी शिकायतें उपभोक्ता में कर सकते हैं। उपभोक्ता जैसे देख सकते हैं कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में आके शिकायत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके की शिकायतें आप उपभोक्ता में कर सकते हैं, परंतु उसमें यह है कि किसी भी पार्ट पर उपभोक्ता का से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से OTP देना है या अपना कार्ड किसी को हैंड ओवर कर देना है या कोई अपना पिन कोड वगैरह होता है वो बता देना है, यदि इस प्रकार की कोई गलती होती है तो बैंक बिल्कुल भी लायबल नहीं है। बैंक उसी कंडीशन में लायबल माना जाता है जबकि उपभोक्ता के पार्ट पर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की हो, उसने मतलब OTP शेयर नहीं किया हो या कोई अपने डिटेल्स जो उसकी कॉन्फिडेंशियल कोड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि आजकल मनी ट्रांसफ़र के कई तरीके हैं, UPI या ऑनलाइन या जो भी पेटीएम वगैरह कई इसमें गूगल पे वगैरह कई तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं।
तो इसमें विशेष रूप से ये ऑनलाइन फ्रॉड में इंक्लूड हो जाते हैं। बाद में यदि उपभोक्ता इसके लिए जागरूक रहे तो इस प्रकार की गलतियां होंगी ही नहीं। उसको अपने जो भी सिक्योर्ड कोड वगैरह हैं या खुद का मोबाइल पर्सनल है वो किसी को नहीं देना चाहिए, अपनी डिटेल्स किसी को नहीं देनी चाहिए। यदि वो नहीं देता है और ऐसा प्रमाण हमारे पास आता है तो उसमें नेशनल कमीशंस की ऐसी रूलिंग है कि उसमें बैंक लायबल रहेगी। बिल्कुल। उपभोक्ता अधिनियम अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे। उपभोक्ता अधिनियम में सारी चीज़ें विशेष लेता है या कोई चीज़ परचेज करता है तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, जैसे कि ऐसे कोई भी केस जो आप बताना चाहें, आम जनता को सरल दिखाना चाहें कि इस प्रकार के केस भी आते हैं जिसमें कंज्यूमर कोर्ट उनको किस प्रकार से रिकवरी करवाता है, ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे। कंज्यूमर कोर्ट एज पर लॉ या कंज्यूमर आयोग कहें या एज पर लॉ उनको जितना रिलीफ मिलता है वो दिलाने की कोशिश करता है। इसमें मानसिक संताप दिलाते हैं और मेंटल अगोनी। ऐसा कोई प्रकरण तो काफ़ी हैं लेकिन अभी मेरी जानकारी में नहीं है जी। तो बिल्कुल, सर्किट बेंच का आखिरकार क्या है उपभोक्ता आयोग के अंदर, ये भी जानना चाहेंगे कि सर्किट बेंच क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, वैसे ही उपभोक्ता आयोग के अंदर भी इस प्रकार की किसी प्रकार की बेंच होती है, तो थोड़ा जानना चाहेंगे। उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच तो स्टेट कमीशंस की जो प्रोविज़न है उनके सर्किट बेंच लगने का प्रावधान किया हुआ है कि वो जो स्टेट कमीशन की बेंच है वो जिस स्टेट में स्टेट कमीशन नहीं खुला हुआ है वहाँ जाके सर्किट बेंच स्थापित करती हैं वीकली, और उस जगह की अपील्स हैं और जो भी या उनके प्रिक्यूलरी जुरिडिक्शन के हिसाब से जो उनके यहाँ सूट दायर हुए हैं उनका निस्तारण करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं उपभोक्ता ही है। आखिरकार कैसे पता चले उपभोक्ता को कि हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, और अगर हमारे साथ में किसी प्रकार का घोटाला हुआ है तो हम कैसे कंज्यूमर कोर्ट आके एप्लीकेशन दे सकते हैं और केस लड़ सकते हैं, या जो भी जानकारी है वो सीधा कंज्यूमर और इनको जानना चाहेंगे, उपभोक्ता को बताना चाहेंगे आप। जी, उपभोक्ता स्वयं भी आकर यदि वो मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है या पढ़ा लिखा है तो खुद आकर यहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और जो भी जानकारी है यहाँ पूरा स्टाफ रहता है उनसे पूछताछ कर सकता है और वो अपना खुद का केस लड़ सकता है। किस प्रकार की शिकायतें दे सकता है आके? वो किसी भी प्रकार की आपकी नल किसी भी विभाग से संबंधित कार्रवाई है, नल है, लाइट है और आपके बैंकिंग है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोई बीमा है, ये किसी भी प्रकार की सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं बशर्ते उसका कॉमर्शियल यूज़ नहीं हो। अच्छा, उसने पर्सनल यूज के लिए कोई लिया हो, कोई व्यवसायी यदि उद्देश्य के लिए। ये चीज़ पता नहीं है कि कमर्शियल यूज़ के लिए ही किया हो या नहीं किया हो, प्राइवेट यूज़ के लिए किया हो, ये जनता को पता नहीं है कि आखिरकार हम कमर्शियल यूज़ में हैं या प्राइवेट यूज़ में हैं जो हम शिकायत कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने आप फ्रिज खरीदा है जी, तो वो आपके पर्सनल यूज में आएगा, बट आपने 50 पीस खरीदे मैंने और किसी कंपनी से ख़रीदे और माल बेचने के लिए ख़रीदे तो वो फिर उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आप बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कोई करते हैं तो फिर वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसे कि जी मैं सरकारी फ़ायदा पहुँचान सरकार की तरफ से जो फ्री सर्विस फ्री स्कीम वगैरह जो है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह है, ये सब उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्राइवेट से जुड़े हुए खुद के ही द्वारा कंज्यूम करे हुए प्राइवेट तरीके से, जी प्राइवेट तरीके से करे हुए जो सरकारी में भी कुछ एक चीज़ें कवर होती है, लेकिन उसके लिए ये कि आपने आपसे उसका कोई मुआवजा मतलब फीस पे करी हो आपने उसके लिए कुछ, तो तब आएगा। वैसे तो सरकारी सेवाएं जो सरकार फ्री में आपको दे रही है तो उसके लिए उपभोक्ता की श्रेणी में आप नहीं आते हो। जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं तो उसको वो कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो भी सुविधा उन्होंने दे रखी है, फ्री स्कीम्स दे रखी हैं, कोई जांच है, कोई चिकित्सकीय इलाज वगैरह है, वो उसमें नहीं आते हैं। बिल्कुल, उपभोक्ता के अंदर किसानों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि किसान भी इसमें अपनी रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा विस्तार में बताइए किस प्रकार से किसान भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, उपभोक्ता में आके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। किसान जैसे दुकान पे जाता है, बीज वगैरह खरीदते हैं वो लोग, तो बीज के बिल वगैरह भी लाते करते, कभी कभी क्या है घटिया बीज भी आ जाता है तो किसान को फसल के नुकसान होता है, या दवा वगैरह छिड़कने के लिए लेके जाते हैं वो, तो गलत दवा
हो जाती है। तो अगर फसल उनको नुकसान होता है तो वो किसान उसके लिए बिल वगैरह पेश कर सकता है लाके, और कृषि विभाग के जो भी ऑथोराइज होते हैं उनको बुला के एक बार सर्वे करवाना चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट वगैरह अगर वो पेश करता है तो उसको रिकवरी दिलवाते हैं। किसी के पास में अगर पक्का बिल ना हो, कच्चा बिल ही दिया गया हो, तो कैसे उसका समाधान निकलेगा? कच्चा बिल तो अब कच्चे बिल से थोड़ा सा दिक्कत, कच्चे बिल में तो क्या उसको प्रूव करने में दिक्कत आती है केस को। तो उपभोक्ता को यही जानकारी अपने पास बचाने के लिए, जैसा मैडम ने पहले भी कहा था कि पैसे बचाने के लिए कच्चे बिल पे नहीं जाए और उसका पक्का बिल लेकर ही कोई भी ट्रांजैक्शन बिल ही ना हो तो बिल नहीं हो तो उसको प्रूव करने में अपना केस बहुत दिक्कत आएगी। किस तरीके से वो प्रूव करेगा कि आपने खरीदा है, वो कहेगा मेरे यहाँ से नहीं खरीदा, फिर उसका क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल। अगर बिल नहीं है तो फिर मान लो दुकानदार कह देता है कि मेरे से खरीदा ही नहीं है, मेरा बिल नहीं है, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? तो हमें उस चीज़ को हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं। बिल्कुल। एनसीडीआरसी के अंदर क्या आता है, जैसे कि देख सकते हैं राजस्थान स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन है जी, तो इसमें क्या मतलब प्रावधान है, किस प्रकार से कार्यरत करते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। नहीं, वो तो हमारा पूरा जो बॉडी बैठती है वो 3 मेंबर्स बैठते हैं, उसमें 1 मेंबर्स और 1 अध्यक्ष का होना ज़रूरी रहता है। तो डिसीजन में कोई भी डिसीजन होता है उसमें 1 मेंबर और 1 अध्यक्ष की उपस्थिति आवश्यक है। बिल्कुल। अगर ऐसे बहुत से पीड़ित उपभोक्ता आप लोगों को सुन रहे होंगे तो आप उनको सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधा यही देना चाहेंगे कि आप अपने राइट्स के लिए अवेयर रहें। सबसे पहले जो भी सामान खरीदें उसका बिल लें, और यदि कोई सेवा दोष है, जैसे आपने कोई एपरेटस खरीदा है या कोई भी होम अप्लाइंसेस खरीदा है, तो उसकी सर्विस गारंटी पीरियड का कार्ड वगैरह लें, उसका जॉब कार्ड बनवाएं। यदि कोई वो कहता है कि हम आपको 3 दिन में ठीक करके दे देंगे, तो उसका जॉब कार्ड भी लें और उस पर मेंशन करें कि उसमें क्या डिफेक्ट है जी। ये करना बहुत ज़रूरी रहता है, उससे उसका केस मजबूत होता है और हमें भी डिसीजन करने में सुविधा रहती है। आखिरकार किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को कितने वक्त, कितने पीरियड के अंतर्गत निस्तारण कर दिया जाता है? भाई हम तो इसको मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन कई बार क्या होता है उपभोक्ता खुद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसकी तरफ से जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो पूरा करने में डिले करता है। तो फिर अब ये प्रक्रिया पूरी कानूनी रूप से चलती है, तो इसमें कभी कोई तारीखें लेने का प्रक्रिया चलती है, पर लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। जहाँ तक कोशिश होती है जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे सीधा उपभोक्ताओं को जो पीड़ित हैं और आप लोगों को सुन रहे हैं, उनको क्या जागरूकता अभियान से लेके जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है? अगर आप एक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो महिलाओं को जागरूक होने की अत्यधिक आवश्यकता है जी। क्योंकि महिलाएं बाजार में जाती तो सामान खरीदने करने में थोड़ा सा मोल भाव भी करती है और सोचती है कि चलो कम पैसे में दे रहे तो बिल ना ले, अपन वो कर ले। लेकिन महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और बिल वगैरह सब कुछ लेना चाहिए, जैसा मैं भी हमारे मेंबर साहब ने भी बताया था उन्होंने। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि इसमें रेलवे मतलब फ्लाइट्स वगैरह, और आपने कोई अगर पैकेज वगैरह बुक करवाया तो वो मैरिज गार्डन वगैरह अगर बुक करवाया, भी कोरोना काल में मैरिज गार्डन बुक करवाए थे लोगों ने, उसमें भी वो पैसा नहीं। तो ज़मीन से जुड़े जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनको कैसे आप बताना चाहेंगी कि उनके साथ में भी फ्रॉड हो रहा है या किस प्रकार से वो रिकवरी ले सकते हैं? रिकवरी तो वही है कि उनके साथ अगर कुछ फ्रॉड होता है तो विदिन 2 साल के अंदर अंदर वो कंज्यूमर कोर्ट में आए और हमें बताइए कि उनके साथ किस तरह से क्या हुआ है, और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह उनके पास में है तो वो पेश करें, तो उसके आधार पे हम दिला सकते हैं। जैसे बीमा कंपनियों से अगर बीमा आपने करवा रखा है, आपकी गाड़ी वगैरह है, इंश्योरेंस करा रखा है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो सर्वे वगैरह करवाइए। पर सर्वे बीमा कंपनियों का इनका भी करवाना चाहिए, दोनों तरफ से लगवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्राइवेट सर्वे करवा लिया है तो बीमा कंपनी उसको नहीं मानती है फिर। तो ये कुछ बातें हैं जो उपभोक्ता को खुद को भी जागरूक रहना चाहिए। जैसे किसान को भी है तो कृषि विभाग से इनसे भी सर्वे वगैरह करवा के उसकी रिपोर्ट लगवानी चाहिए उनको, तो उससे उनकी रिकवरी हो जाती है। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना कि कैसे आप उपभोक्ता अगर कंज्यूमर हैं तो आप कैसे रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं ले रहे हैं, प्राइवेट कंज्यूमर हैं, आप खुद के व्यवसाय के लिए, खुद की व्यवस्था के लिए आप किसी भी प्रकार की चीज़ को खरीद रहे हैं, तो कैसे आप कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का घोटाला फ्रॉड हुआ है। जैसे बहुत ही सरल तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे को मेंबर्स ने बताया है कि कैसे आप लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, तो आप यहाँ पे आके बहुत ही सरल तरीके से, यहाँ पे आपको एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद की एप्लीकेशन खुद लगा सकते हैं, यहाँ पे आपकी सुनवाई होगी
और अगर आप क्लीन हैंड है तो आपके पक्ष में ही कार्रवाई होगी। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ।